कौन सा पानी पीने के लायक नहीं, तू जमीन की बात करता है। जन्नत में कितनी नहरें हैं, अली हर चीज को जानता है। मगर कसम खुदा की मैं पूछता इसलिए हूं कि मैं अपने नफ्स से कहता हूं, अली अपने नफ्स पे घमंड ना करके तू हर चीज जानता है। कभी पूछ भी लिया करता कि नफ्स भी जलील हो जाया करे। तो पूछना ना मालूम होने की दलील नहीं। अली कहते मैं सिर्फ इस पानी की बात नहीं कर रहा हूं जो अभी मतलूब है हमें पीने के लिए, रुए जमीन की किस किस तबके में पानी है और कहां नहीं है वो भी मैं जानता हूं। लेकिन पूछता क्यों हूं कि घमंड ना आ जाए, तकब्बुर ना आ जाए कि मैं सब जानता हूं। पूछ के नफ्स को जलील करता हूं, नफ्स तू सब नहीं जानता, आजीजी कर, इनकिसारी कर। तो अली जो है ये बता रहे हैं कि जब मैं नबी का गुलाम होकर, नबी का दामाद होकर, नबी का मैं जो है भाई होकर सब जानता हूं, तो अगर मेरे आका के दरवाजे पे कोई खटखटाए और आका पूछे कौन, तो वो जाहिल होगा, कहेंगे नबी को इल्म गैब नहीं था। होता तो पूछते क्यों कौन। अगर आयशा का हार गुम हो जाए और नबी ना बताए तो ये नबी के ना मालूम होने की दलील नहीं, खामोशी में भी हिकमत हुआ करती है। तो अली ने बताया कि जब मैं सब जानता हूं, आसमानों के रास्तों से मैं वाकिफ, ज़मीन के चप्पो चप्पों से मैं वाकिफ, तो जब मैं इन चीज़ों से वाकिफ, मैं इनका जानने वाला, तो जिसके सदके में कायनात पैदा की गई वो कायनात को नहीं जानता हूँगा, वो तो सबसे बेहतर जानता हूँगा। तो ये मौला कायनात का इल्म था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अली की तारीफ में आई हदीस शरीफ सुने, आन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अलीयुन गैबतो इल्मी, अलीयुन गैबतो इल्मी, अली मेरे इल्म भेद का खजाना है। मेरे दिल में जो इल्म का भेद है, जो राज है, उस राज का जानने वाला या वो खुद राज कौन है? अली। तो अली राजदार रसूल भी, अली इल्म रसूल भी। तो अब अगर रसूल का इल्म देखना हो तो अली को देखो। तो जब अली का इल्म समझ में ना आया तो नबी का इल्म कहाँ से समझ में आएगा। आइए इस हदीस को किसने लिखा वो भी बता दूँ, क्योंकि मैं ये तखारिज क्यों पढ़ता हूँ। हालांकि मैं देखता हूँ मजमे में कुछ लोगों को थोड़ा सा उछल होता है कि सफ़ा नंबर, जिल नंबर, अरे यार हदीस सुना दिए। मैं कहता हूँ आप सुननी है भाई, आपके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मैं कह दूँ हदीस शरीफ में है, क्योंकि हम तो इश्क के बंदे हैं। हमारे लिए हदीस क्या, हमारे तो इतना ही काफ़ी है, आला हज़रत ने कहा। हम तो इश्क वाले लोग हैं, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मगर मैं हवाले इसलिए देता हूँ कि कुछ फ़िरक़ों को जो गलत फहमी हो गई ना, बरेली लोग किस्से कहानी सुनाते रहते हैं। नहीं साहब, वो किस्से नहीं होते, वो हदीस होती है। ये अलग बात है जो हदीस तुम्हें हजम नहीं होती, वो किस्सा लगता है तुम्हें, ये अलग बात है, तुम्हारी सोच बनी हुई है। आइए इस हदीस को किसने लिखा, कंजुल उम्माल में हज़रत इमाम, ये कंजुल उम्माल हदीस की किताब है। कंजुल उम्माल में हज़रत इमाम हुस्सामुद्दीन हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिल्द नंबर 6 सफ़ा 153, और इसको सिराजुल मुनीर शरह जामिउ सगीर, इसकी सफ़ा नंबर 417 पर लिखा गया। ये दो हवाले मैंने दिए, और भी मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने लिखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली मेरे इल्म भेद का ख़जाना है, मेरा इल्म का ख़जाना अली है। अली को देखोगे तो मेरा इल्म समझ में आएगा। मगर मैं बारगाह रिसालत में अर्ज़ करता हूँ, सरकार आपके इल्म को क्या समझे, अभी कौम तो अली को ना समझ सकी, अरे अली के ग़ुलामों को ना समझ सकी, तो आपका इल्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। और अली का कैसा इल्म था, बड़े बड़े मसले कैसे हल करते थे पता है आपको। एक शख्स आता है, एक मसला है हमारे यहाँ, एक फ़िरका गुजरा है कदरिया, एक फ़िरका हुआ है जबरिया, ये सब गुमराह फ़िरके थे, इनका हदीसों में जिक्र है। कदरिया फ़िरके का अकीदा कि जो कुछ तकदीर में वो होके रहेगा, तकदीर के आगे आदमी का कोई बस नहीं, बंधा हुआ है वो। और जबरिया फ़िरके का अकीदा था इंसान जो चाहे कर सकता है, कुदरत उदरत कुछ नहीं है, कोई तकदीर नहीं है, इंसान अपनी तकदीर अपने हाथ से बनाता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, इंसान अपनी तकदीर अपने हाथ से बनाता है। मगर अल्लाह के नबी फरमाते दोनों गुमराह। हम दरमियानी अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा, हम कहते तकदीर में लिखा भी है, इंसान मजबूर भी नहीं है। ऐसा नहीं है जो लिखा है वैसा ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि तकदीर के आगे इंसान बढ़ सके। तकदीर के हाथों मोहताज भी नहीं और तकदीर से बेपरवाह भी नहीं। हम दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। हम कहते दुआएं तकदीरों को बदल देती है, मगर इंसान जो चाहे वो कर भी नहीं सकता, कुछ हद तक पाबंद भी है वो अल्लाह की कुदरत के तहत। अब ये दो फ़िरके थे, अली के ज़माने में फ़िरका बड़ा उरूज पर आया। एक शख्स आता है, कहता है अली
आप कहते हैं कि इंसान न तकदीर का पाबंद है, न तकदीर से आज़ाद है, न तकदीर का पाबंद है, दरमियानी है। ये कैसे हो सकता है? इंसान खुद इख्तियार है, जो चाहे कर सकता है। इंसान इख्तियार रखता है, जो चाहे मर्जी आए करे। ये कैसे हो सकता है? अब देखिए अली ने कितनी आसानी से समझाया कि इंसान कितना बेबस है, जो चाहे वो नहीं कर सकता। कहा अच्छा, जो चाहे कर सकता है, जरा अपना एक पैर उठा। उसने फौरन पैर उठा लिया। कहा ये देखो मुझे इख्तियार है, ये उठाया। कहा अब दूसरा भी उठा। है कोई पूरे मजमे में माई का लाल जो दोनों पैर उठा के बताए? अब देख कितनी गहरी फिलॉसफी समझाया। कहा देख यही तो हक है कि मैं कहता हूं इसके दरमियानी रास्ता जो वो हक है कि इंसान न तकदीर का पाबंद है, न तकदीर से आज़ाद है। यानी कुछ इख्तियार है और कुछ जगह मजबूर है। तो इख्तियार ये है कि एक पैर उठा सकता है, मजबूर ये है कि दोनों नहीं उठा सकता। यह है दरमियानी कैफियत। आने वाला कहा था अली अल्लाह कादिर है हर चीज़ पर। बेशक अल्लाह कादिर है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अच्छा अली वो पहाड़ पे जाओ, कूदो। बच गए तो मैं मान लूंगा कि अल्लाह को कुदरत थी, उसने तुम्हें बचा लिया। अब हम क्या रहते तो हमारे यहाँ का तो नौजवान, बॉम्बे का नौजवान बड़ा जोशीला होता है। अभी जाता हूँ, कूदता हूँ, कूद जाता मर जाता। बॉम्बे का हाल बड़ा अजीब। अल्लाह हमारे नौजवानों को जोश के साथ होश भी अता फरमाए। सारे मसले नारे तकबीर से हल नहीं होते भाई। तो अली को चैलेंज कर रहा है। तो आप सोचेंगे यार अली तो साहिब करामत थे, जाते कूद जाते, क्या होता, हवा के दोष पर आप उड़ते हुए नजर आते। और ये मैं कहता हूँ अली ये करामत दिखा सकते थे। जब सुलेमान तख्त उड़ा सकते तो अली क्या हवा में नहीं उड़ सकते? उड़ सकते, कोई बड़ी बात नहीं। अरे अली तो बड़ी चीज़ है। अली के गुलाम जो औलिया है वो हवाओं में उड़े हैं, हवाओं में उन्होंने सैरे किए। मगर अली को तो हम जैसों को समझाना था कि हर बेवकूफ़ का जवाब जज्बात में मत दिया करो, हर बेवकूफ़ के बात का असर जज्बात में मत लिया करो। कहता है अली अगर अल्लाह कादिर है हर चीज़ पर, वो कहता है इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो आप इस पहाड़ से कूदिए। अगर आप बच गए तो मैं मान लूंगा अल्लाह को कुदरत थी, उसने बचा लिया। आप क्या फरमाते, कसम वहदहु ला शरीक की, मेरा परवरदिगार कादिर है, मैं कूदू बचा लेगा। मगर ये तो रब का इम्तिहान हुआ कि बचाता है कि नहीं बचाता है। मुझे अपने रब का इम्तिहान लेते हुए शर्म आती है। रब का इम्तिहान हुआ ना, ये मेरा इम्तिहान नहीं है, मेरे अकीदे का। किसका इम्तिहान हो गया? ये रब का। और कौन बंदा है जो रब का इम्तिहान ले? रब का इम्तिहान नहीं ले सकते। अब दो वाक़यात मैं इतने दिलचस्प सुना रहा हूँ, एक तो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और एक तो आप सुनते हैं उलमा से, लेकिन मैं सिर्फ तबर्रुकन सुना दे रहा हूँ याद दहानी के लिए। मगर एक वाक़या इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल नया होगा कि अली इल्म का शहर का दरवाज़ा है। और मैंने कहा कि शहर में हर इल्म होता है, हर चीज़ शहर में होती है। आइए पहला वाक़या सुने। दो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, दोनों के पास कुछ रोटियां, एक के पास 3 रोटी, एक के पास 5 रोटी। तीसरा उसमें एक और मुसाफिर मिल जाता है रास्ते में। सलाम कलाम हुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो फुला शहर की तरफ। अरे हम भी उधर ही जा रहे हैं, चलिए साथ हो जाइए। साथ हो गए साहब, एक जगह बैठे, तोशादान खोला, रोटियां निकाली। मुसाफिर के पास, तीसरे मुसाफिर के पास रोटी नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही शामिल हो गया था, असासा खाने पीने का कुछ नहीं। इन्होंने कहा आपके पास खाने की कोई अशिया नहीं है? कहा नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, आप लोग खाइए। कहा ये कैसे हो सकता है कि हम खाएं और आप देखें, आप भी शामिल हो जाएंगे। हर रोटी के 3 हिस्से किए गए, बंटवारा हो रहा है बराबर बराबर। एक के पास कितनी रोटी, याद रखिए कितनी रोटी? 3। मैं अली का मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। ऑर्थोमेटिक के कितने बड़े स्कॉलर थे हज़रत मौलाए कायनात। अली सिर्फ हदीस का इल्म नहीं रखते, दुनिया के हर इल्म के माहिर का नाम अली है, हर इल्म के माहिर का नाम। अब यहाँ मैथमेटिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर ऑर्थोमेटिक बताऊंगा इसके बाद। कहा कि एक के पास 3 रोटी और एक के पास 5 रोटी। तीनों, हर रोटी के 3 टुकड़े किए गए। कितने रोटी के टुकड़े हो गए टोटल? चलिए जब तक गिनिए आप। बहरहाल तीनों ने टुकड़े किए, आपस में बांटे, खाए। जब मुसाफिर उनसे जुदा होने लगा तो उसने कहा यार आपने मुझे खिलाया पिलाया, आपने एहसान किया, तो मैं तोहफ़तन कुछ देना चाहता हूँ। 8 दिरहम निकाले और दे दिया उनको, ये लो 8 दिरहम मेरी तरफ। तो जिसके पास 5 रोटी थी उसने 5 दिरहम रखे, और जिसकी 3 रोटी थी उसने उसको 3 दिरहम दिए। तो 3 दिरहम वाले झगड़ने लगा, बोले ये कौन सा बंटवारा हुआ? मिल के खिलाया यार, आधा आधा करो, 50-50। 8 दिया, 4-4 दिरहम दो, 4 तू रख, 4 मैं रखता हूँ, 3 मुझे दिया, 5 खुद रख लिया। तो उसने कहा नहीं तेरी 3 रोटी थी तो 3 ने, मेरी 5 थी तो मैंने 5 रखा। भाई तेरी 3 तो 3 दिरहम, मेरे 5 तो मेरे 5 दिरहम। बोलता है नहीं आधा आधा। ये क्या 3-5 का झगड़ा है? आधा आधा, 50-50।
तैयार नहीं हुआ, इख्तिलाफ बड़ा, कहा चलो अली के पास, उन्हीं से ये फैसला करवाते हैं। हज़रत अली के पास पहुँचे और उदास सुनाई। मौला अली फरमाते जिसको 3 दिरहम मिले थे खामोशी से रख ले, हिसाब में जाएगा तो 1 ही दिरहम मिलेगा तुझे, हिसाब के चक्कर में मत पड़, अल्लाह का शुक्र कर 3 मिल गए। कहता है हाँ मैं तो 1 बढ़ा रहा था, आप 2 घटा रहे हैं, ये तो उल्टा हो गया ना, मैं 1 बढ़ाने के चक्कर में आया आपके पास और आप है कि ऐसा फैसला सुना रहे कि 2 घट जाएंगे। कहता आप भला है मुझे 1 ही मिले मगर मुझे हिसाब तो समझाई दीजिए। कहा अगर तू नहीं मानता तो सुन। कहा तेरे पास कितनी रोटी थी? कहा 3। साथी के पास 5, तीनों ने मिल बांट कर खाई, 3-3 हर रोटी के हिस्से, कुल रोटी के हिस्से कितने हुए? 24। अब 24 रोटी के टुकड़े 3 हिस्सों में बटे तो हर एक के कितने हिस्से में आया? कितना आया? 8। तो तूने कितने खाया? 8 हिस्से टुकड़े। तेरे साथी मुसाफिर ने 8 और इसने भी 8, इसकी 5 रोटी के 3 के हिसाब से कितने हुए? 15। 8 इसने खाया और 7 मुसाफिर को खिलाया। 8 इसने खाया और 7 मुसाफिर को खिलाया। और तेरी 3 रोटी के टुकड़े कितने हुए 3 के हिसाब से? 9। 8 खुद खाया, 1 मुसाफिर को खिलाया, उसने 8 दिरहम दिए, 7 मुसाफिर ने खाए तो 7 दिरहम इसे मिलना चाहिए और 1 तेरा खाया तो 1 दिरहम तुझे मिलना चाहिए। ये है मैथमेटिक्स। अब अर्थमेटिक ये पढ़े लिखे बच्चे समझेंगे, थोड़ा सा खुश्क है ये, लेकिन ऐसी गुफ्तगू में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। हज़रत अली जा रहे हैं। अब ये उस वक्त का वाक़या है कि जब रसूलुल्लाह ने ऐलान किया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा। यहूदियों तक पहुँची ये बात। तो यहूदी कौम क्या होती है पता है आपको? बड़ी हिसाब की बड़ी माहिर होती है, बनिया कौम होती है ये, 1/2 ये करते ही बैठे रहते हैं, तो बड़ी अजीब कौम होती है। तो एक यहूदी ने कहा, जब ये सुना कि भाई इनके पैगंबर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा, उसने कहा चलो अली का इम्तिहान लेना चाहिए। पहुँचा। हज़रत अली उस वक्त सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, सफ़र के लिए कहीं जा रहे हैं, घोड़े पे ज़ीन वीन कस रहे हैं। और ये एक इंसान का मिजाज होता है कि जब आदमी सफ़र पे जा रहा होता है तो सफ़र की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, उस वक्त कोई आ जाए मिलने ले तो थोड़ा मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। मगर वो अली थे तो चिड़चिड़ा मिजाज तो था नहीं। ये उस वक्त आता है और आप घोड़े की ज़ीन कस रहे हैं, कहता है अली कहीं जा रहे हो? कहा हाँ मैं एक सफ़र पे जा रहा हूँ। कहा मेरा एक सवाल है। ठीक है आप सफ़र से लौट कर आ जाइए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। कहा पूछ ले। कहा नहीं बड़ा दुश्वार सवाल है। तो कहा पूछ ले। वो बनिया था, वो यहूदी, अर्थमेटिक का, अलजबरा का बहुत माहिर था। उसने कहा अली मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 2 से लेकर 10 तक तकसीम करो तो आखिर में कसर ना बचे। अब ये अलजबरा जो पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स वो समझ गए होंगे, लेकिन मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ तो थोड़ा आइए समझे इसको। कसर किसको कहते हैं? यानी एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा अल्फ़ाबेट जिसको लिखें आप, लिखने के बाद 2 से ज़रा तकसीम करें तो तकसीम करने के बाद लास्ट में 0 0 आना चाहिए, बचना कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी ना बचे उसे कहते हैं कसर ना आए उसमें। बच गया कोई पॉइंट भी बच गया तो यानी कसर आ गया उसमें। इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं उसको, फ्रिक्शन नहीं आना चाहिए, कसर नहीं आना चाहिए। ऐसा डिजिट, ऐसा पर्टिकुलर डिजिट बताए जो हर अदद से तकसीम हो जाए पूरी तरह। अब देखिए आसान कर दिया। ऐसा एक फिगर, ऐसे आदाद जो किसी भी अदद से 2 से लेकर 10 तक किसी भी अदद से तकसीम करें तो पूरी तरह तकसीम हो जाए, आखिर में 0 0 आए, बचना नहीं चाहिए, पॉइंट भी नहीं बचना चाहिए, 1 2 कुछ नहीं बचना चाहिए, पूरी तरह तकसीम हो। ऐसा कोई फिगर है? तो अगर मौलाना से पूछो तो हमारे मौलाना क्या बोलते? अबे क्या लाया अबे, मैं क्या बनिया दिख रहा तेरे को, दबाओ यहाँ से। हदीस पूछ मुझसे, कुरान पूछ। मगर वो मौलाए कायनात थे, हर इल्म के जामे थे मौलाए कायनात। जवाब कितना प्यारा दिया। जवाब नहीं दिया बल्कि उससे खुद सवाल किया। अच्छा ये बताओ हफ्ते में दिन कितने होते हैं? कहा ये क्या बच्चे वाला सवाल कर रहे हो मुझे से? मैंने आपसे इतना मुश्किल सवाल किया और आप नाराज़ हो गए और बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं। हज़रत अली मुस्कुराते कहते बच्चों वाला सवाल नहीं है, जवाब तो दे। कहा हफ्ते में 7 दिन होते। कहा महीने में कितने दिन होते? कहा 30। और साल में कितने महीने होते? कहा 12। का 7 को
जो 7 हफ्ते के दिन है उसको महीने के 30 दिन से ज़रब कर, मल्टीप्लाई कर, और फिर उसको साल के 12 से मल्टीप्लाई कर, कितना आता है? उसने कहा 2250, माफ़ कीजिएगा 2520, 2520 आता है। आप करना, 7 को 30 से ज़रब कीजिए, 30 को 12 से ज़रब कीजिए, जो रिजल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा वो 2520। अली ने फरमाया ये 2520 वो अदद है जिसको तू 2 से तकसीम कर, 3 से कर, 4 से कर, 5 से कर, 6 से कर, 10 तक किसी भी अदद से तकसीम कर, आखिरी में कसर नहीं आएगा। देख लेना, जाओ बच्चों से कह रहा हूं, जाओ घर में प्रैक्टिस करो। 2520 लिखो, 2 से तकसीम कर दो, फिर 2520 लिखो, 3 से तकसीम करो, 2520 लिखो, किसी भी अदद से तकसीम करो, लास्ट में 0 0 कसर नहीं आएगा। जैसी देखा चौंक गया वो अली के इल्म पे। कहता उसके बाद अली, इसका और भी कोई तरीका है? और भी कोई तरीका है इस फार्मूले का? कहाँ एक तरीका और है, 1 से 10 तक गिनती पढ़। क्या कहा? 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़। तो उसने गिनती कैसे पढ़ी होंगी? बताइए कैसी पढ़ी होंगी, बताओ ना। ये तो आप उर्दू में पढ़ रहे ना भाई, वो तो अरब के लोग थे ना, अरबी में गिनती पढ़ेंगे ना, 1 2 3 4 थोड़ी पढ़ेंगे। तो उसने गिनती पढ़ी, का वाहिद 1, इस्नैन 2, सलास 3, अरबा 4, खमसा 5, सित्ता 6, सबा 7, समानिया 8, किस्सा 9, अशरा 10। ये अरबी की गिनती। उसने पढ़ा वाहिद, इस्नैन, सलास, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, किस्सा, अशरा। 1 से 10 तक गिनती पढ़ी। अली ने फरमाया जब इसको अददों में लिखा जाए तो जिन जिन अददों में ऐन आता है उसको अलग कर। इसको बाद में बहुत गौर से सुनना, आप तो ताज्जुब पड़ जाएंगे कि क्या इल्म था मौला कायनात का। अब देखिए वाहिद कैसे लिखा जाता है, वाओ हे दाल, ऐन आया इसमें, आया क्या? उर्दू वाले अरबी वाले समझ रहे हैं कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? यार ये बोल रहे होंगे ये कौन सी तकरीर है, आज तक तो जोशीली सुनते थे यार, ये क्या मौलाना अलजबरा पढ़ा रहे हैं। वाहिद, वाओ अलीफ हे दाल, ऐन इसके अंदर नहीं है। इस्नैन, अलीफ से नून ये नून, इसमें भी ऐन नहीं है। सलास, से लाम अलीफ से, सलास में आया ऐन नहीं है। अरबा, इसमें ऐन आया, अलीफ रे बे ऐन। तो पहला अदद जिसमें ऐन आया वो कौन सा है? 4, अरबा। इसको अब याद रखो, महफूज रख लो अपने ज़हन में। पहला अदद जिसमें ऐन आया है वो कौन सा है? 4। खमसा, खमसा यानी 5, खमसा लिखा जाता है खै मीन सीन हे, इसमें भी ऐन नहीं आया। सित्ता, सीन ते पे तस्दीद है, हे, इसमें भी ऐन नहीं आया। सबआ, सबा 7, सीन बे ऐन हे, सीन बे ऐन हे। अब दूसरा डिजिट जिसमें ऐन आया वो कौन सा अदद है? 7। पहला कौन सा था? 4, याद रखिए। उसके बाद फिर पढ़ता है वो समानिया, से मीम अलीफ नून ये है, इसमें भी ऐन नहीं। तिस्आ, तिस्सा यानी 9, ते सीन ऐन है, तिस्आ 9 में आया ऐन। पहले किस में आया था? दूसरा, और तीसरा 9। फिर उसके बाद आया अशरा, ऐन शीन रे है, अशरा। आखिरी किस में आया ऐन? 10 में। पहले में आया 4 में आया, 7 में आया, 9 में आया और 10 में आया। अली कहते 4 को ज़रब कर 7 से, 7 का जब नतीजा जाए उसको ज़रब कर 9 से, और 9 से ज़रब कर 10 को। अब आइए ज़रा ज़रब करें, 4 को ज़रब किया 7 से, आया 28। जाके कैलकुलेट करना, वक्त नहीं अब मैं आपका इंतज़ार करूँ। 4 से ज़रब कीजिए 7 को, आया 28। 28 को ज़रब कीजिए 9 से, 9 से ज़रब करेंगे होगा 250, और 250 को ज़रब कीजिए 10 से, 2520 का ये दूसरा तरीका है। यही अदद है 2520 जो किसी से भी तकसीम करो पूरा पूरा तकसीम हो। तो ये था मौलाए कायनात का इल्म।
कि हर इल्म के जामे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है कि फ़जीलत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली को देखना भी इल्म, अली को देखना भी इबादत, अली के सोहबत में रहना भी इबादत, अली के साथ रहना भी इल्म के हुसूल का ज़रिया। चुनांचे हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया अन अब्दुल्लाह इब्न मसूदिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अन नज़रो इला वजही अली इन इबादा, ऐ लोगो अली की तरफ देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। और अली का एक जगह आया कि अली का जिक्र भी इबादत है। चुनांचे फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अलीइन इबादा, अली का जिक्र भी इबादत। तो अली का जिक्र करो ये भी इबादत, अली की क्या नाम है तरफ देखो ये भी इबादत। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह के रसूल का फजलो करम, जब सहाबा मौजूद थे तो फरमाया अली को देखना भी इबादत है, तो वो तो अली को देखकर इबादत कर लेते थे। अब हम तो अली को देख नहीं सकते बाज़ाहिर, मगर हम गुलामों पे भी रसूल ने कितना करम किया। कहा क्या हुआ तुम अली को नहीं देख सकते, अली का जिक्र तो करो, तो वो भी इबादत है। अगर देख नहीं सकते तो जिक्र करो। इनको इस हदीसों को इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में नकल किया, सहीहुल इस्नाद फरमाया इसको, और इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर, इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में, इमाम अबू नौइम ने हिलियतुल औलिया के अंदर, और कंजुल माल में अस्सवाइकुल मुहर्रिका, अस्सवाइकुल मुहर्रिका हज़रत इमाम इब्न हजर हैतमी की किताब है, उन्होंने भी इसको नकल किया। तारिकुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको नकल किया। और नुज़हतुल मजालिस के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हज़रत अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों अली की मोहब्बत गुनाहों को जला देती है, अली की मोहब्बत गुनाहों को जला देती है, ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अली से मोहब्बत करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि एक मरतबा मौलाए कायनात ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ बाज़ार से खरबूजा ले आओ, आज खरबूजा खाने का दिल चाह रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास निकलते हैं, खरबूजा लाया, 3 खरबूजे लाए। फरमाते कुछ असाब थे, मैं खरबूजा लेकर हाजिर हुआ, अल्लाह के हज़रत अली ने कहा कि इनको चाक करो, काटो, और इनके चीरियाँ बोलते हैं हम लोग आपस अपने यहाँ, क्या बोलते हैं आप उसको, हाँ आम बोलते, खापे बोलते हैं आप लोग, हमारे नागपुर में बोलते चीरी बनाना, यानी से लंबी लंबी काट लेते हैं। क्या इसकी चीरियाँ बनाओ या खापे जैसे आप क्या खापे कर लो। तरबूज वो खरबूजा काटा, हज़रत अब्बास कहते हैं तो उसमें एक खरबूजा बदमज़ा था, उसका मज़ा नहीं था उसमें, और 2 खरबूजों में मज़ा था, वो मीठे थे। तो अल्लाह हज़रत अली फरमाते हैं कि अब बात जानते हो ये खरबूजा बदमज़ा क्यों निकला और ये लजीज और मीठे क्यों निकले। अर्ज़ करते हैं कि मौला कायनात मैं नहीं जानता। कहा सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली जब अल्लाह ने कायनात की तख्लीक की तो कायनात की हर शय पर तेरी मोहब्बत को पेश किया, कायनात की हर शय पर तेरी मोहब्बत को पेश किया। जिसने तेरी मोहब्बत को कबूल किया वो फल लजीज हो गए, और जिन फलों ने तेरी मोहब्बत का इनकार किया वो बदमज़ा हो गए। ये उन्हीं खरबूजों में से जिसने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। तो जब फल अली की मोहब्बत का इनकार कर दे तो बदमज़ा हो जाए, तो वो इंसान कितना बदमज़ा है जिसके दिल में हुब्बे अली ना हो। क्या कहना है, अरे फल बदमज़ा हो जाए, और सुनिए फल का ताल्लुक दुनिया तक ख़त्म फना, मगर इंसान जो अली की मोहब्बत का मुनकिर हो वो ऐसा बदमज़ा हो जाए, ऐसा बदमज़ा हो कि जन्नत भी उसको कबूल ना करे, तो कितनी ही इबादत कर ले, कितनी ही टकरे मार ले, मगर तेरे दिल में हुब्बे अली नहीं था तो तेरे लिए जहन्नम है। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली का बुग़्ज़, अली से बुग़्ज़ रखना, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। मगर बहुत ताज्जुब है, हालांकि हमारे कुछ साथी बोलते हैं यार छेड़ा मत करा करो किसी को, लेकिन क्या बगैर चुमटी लिए मज़ा भी तो नहीं आता ना। अब चुमटी लिए मज़ा इसलिए नहीं आता कि जब जो खबीस हमारे बुज़ुर्गों के बारे में इस तरह से बोले, जो हमारे बुज़ुर्गों के बोलने के लिए ना डरे, मैं उनको बोलने के लिए क्यों डरूं।
ये है मेरे हाथ किताब, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, मेरी आदत है मिनाज सुन्ना, ये दिख रही है आपको, कल भी मैंने इसकी एक हवाला, ये 2-3 दिन ये किताब आते रहेंगी, जिसको शुबह हो जलसे के बाद किताब देख सकता है। इब्न तैमिया की है, अहले हदीस के बहुत बड़े अल्लामा हैं इब्न तैमिया साहब, मैं उनका तर्जुमा सुना रहा हूँ, किताब का 7वीं जिल्द है ये। इब्न तैमिया क्या कहते हैं कि अली का मामला ऐसा नहीं था कि जिनसे मोहब्बत, जिसकी मोहब्बत वाजिब हो। क्या बोलता है इब्न तैमिया? अली का मामला ऐसा नहीं था कि जिनकी मोहब्बत वाजिब हो, अक्सर सहाबा और ताबईन अली से बुग़्ज़ रखते थे, माज़अल्लाह, उन्हें नाज़िबा कलमात कहते हैं, यानी उनको गालियां बकते थे सहाबा अली को, और उनसे जंग किया करते थे। तो अगर ये हदीस को मान लिया तो माज़अल्लाह वो तो सब के सब फिर जो है अली के दुश्मन हो गए, तो उस बिना पे माज़अल्लाह जहन्नम में होते। इब्न तैमिया कहते कि बहुत से सहाबा वो थे जो अली से दुश्मनी रखते थे। मैं इसके जवाब में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इब्न तैमिया साहब ने झूठ बोला है, सहाबा हज़रत अली से बुग़्ज़ नहीं रखते थे, वो मुनाफिक होते थे जो हज़रत अली से बुग़्ज़ रखते थे। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, अली मोमिन के दिल में बुग़्ज़े अली नहीं आएगा और मुनाफिक के दिल में हुब्बे अली नहीं आ सकता, ये भी रसूल की हदीस है। और उसका जवाब में एक मैं हदीस पेश करूँ, अन ज़रारिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। इनका पूरा नाम ज़रार बिन हजीश है, हबश है शायद। ये कहते हैं काला अलीयुन, हज़रत अली ने फरमाया, वल्लज़ी फलकल हब्बता, कहते उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा, यानी कौन? परवरदिगार आलम, उस ज़ात की कसम जो दाने को फाड़ता है। वह बरा तस्माता इन्नहु लहादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया, वो कहते हैं कि उस ज़ात की कसम जो दाने को फाड़ता है, उस ज़ात की कसम जिसने जानवरों को पैदा किया, बेशक अल्लाह के रसूल ने मुझसे अहद किया, सरकार ने मुझसे अहद फरमाया। और वह अहद क्या फरमाया मेरे बारे में? अन ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिक, ऐ अली मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। जो मोमिन होगा वो तुझसे मोहब्बत करेगा और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। वो साहबी कहाँ से होगा जो हुब्बे अली ना रखे, बुग़्ज़े अली रखे। और ये हदीस जो मैंने पढ़ी कि जो मोमिन होगा वो तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। मुनाफिक के दिल में तेरा बुग़्ज़ होगा, मोमिन के दिल में तेरी मोहब्बत होगी। ये किसी मामूली किताब में नहीं है ये हदीस। मुझे ताज्जुब होता है ऐसे आलिमों को ये जमातें फॉलो करती है और ऐसे आलिमों को बड़ा अल्लामा मौलाना अहले हदीस कहती है कि अपने आप को किस मुँह से अहले हदीस कहते जब ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीस किसी मामूली किताब में नहीं, इसको इमाम मुस्लिम ने लिखा, सही मुस्लिम ने, किताबुल ईमान, हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा 86, हदीस नंबर 78 पर। और इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिखा, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 47 पर। और इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ़ के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा 365, हदीस नंबर 32,064 पर। और इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही के अंदर जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 364, हदीस नंबर 6,924। इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में लिखा इस हदीस को, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 250, हदीस नंबर 291। इमाम बज़्ज़ार ने अल मुस्नद के अंदर लिखा इस हदीस को, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 182, हदीस नंबर 560। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 643, हदीस नंबर 3736। इमाम इब्न माजा ने भी इस हदीस को लिखा, सुनन माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 42 के ऊपर इसको लिखा। अब एक हदीस का मतन और उसके बाद फिर मैं एक सहाबा का अमल बता दूंगा आपको। सहाबा इकराम क्या फरमाते हैं? हज़रत अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला, ये हदीस हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है। हज़रत सईद खुदरी कहते हैं, काल, वो कहते हैं, इन्ना कुन्ना ला नारिफुल मुनाफिकीना नहनो माशरल अंसारे बेबुग़्दिहिम अली इब्न अबी तालिब। हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम अंसारी सहाबा, अंसार के जो सहाबा थे, हमारा हाल ये था कि हम मुनाफिकों को बुग़्ज़े अली से पहचानते थे। हमारे पास आइडेंटिफाई क्या थी कि ये मुनाफिक है, क्या पैमाना था? बुग़्ज़े अली। अब कैसे पहचानते थे भाई? सहाबा
क्या दिल चीर के देखते थे कि इसके दिल में अली की मोहब्बत है कि नहीं है? ऐसा नहीं होता था। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, पहले मैं हवाला बता दूँ, इसको इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है, जामे तिरमिज़ी में, जिल्द नंबर 5 है इसकी, सफ़ा नंबर 635 और हदीस नंबर इसका 3717। और इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में लिखा, जिल्द 12 सफ़ा 362 हदीस नंबर 6931। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद और जिल्द नंबर 9 सफ़ा 132। और इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 264 हदीस नंबर 4151 पर लिखा। कैसे पहचानते थे? तो हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब हमको शक होता किसी पर कि ये सहाबी है या मुनाफिक है, ये मोमिन है कि मुनाफिक है, तो हम सहाबा जमा हो जाते और ज़िक्र अली शुरू कर देते हैं। और जब अली का जिक्र करते तो अगर उसके चेहरे पर खुशी के असरात जाहिर होते, उसके चेहरे पर खुशी आती, हम समझ लेते ये मोमिन है, अली की मोहब्बत है। और चेहरे पे नागवारी आते, हम समझ लेते ये मुनाफिक है। ये पहचान थी। इसलिए किसी शायर ने बड़ा प्यारा मफहूम में इस बात को मफहूम में डाला, कहता है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। और परख ना हो किसी को तो या अली कह दो, परख ना हो किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है। तो या अली को मुशरिक जैसी कहे, शिरक है या अली कहना, समझ लेना सजरा खलत है, सजरा फॉल्ट है सजरे में। क्योंकि ये मुनाफिकों की फितरत है कि ज़िक्र अली से चिढ़ेंगे, अली से बुग़्ज़ रखेंगे, अली से किना रखेंगे। और जो मोमिन होगा उसके दिल में बुग़्ज़ अली आ ही नहीं सकता। एक मकाम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अली को देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। ये बात किस वक्त की है? जब रसूलुल्लाह का विसाल हो चुका है। अली को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अली ने कहा, ऐ अबा बकरीन, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या बात हो गई? आज क्या बात है कि आप बड़े खुश दिख रहे हैं? मुझे देखते हैं मुस्कुराते। काली आज दो बातें जमा हो गई है। एक, रसूलुल्लाह की वो हदीस याद आ गई कि अली को देखना भी इबादत है, तो देखता हूँ तो मुस्कुराता हूँ, खुश होता हूँ कि मैं इबादत में मसरूफ़ हूँ, इबादत कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये याद आई, कसम वादौला शरीक की, अली मैं रसूलुल्लाह के साथ तन्हा था, उस वक्त कोई सहाबी रसूल सरकार के साथ ना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर जानते हो अली का मकाम क्या है, अली की बुलंदी क्या है? लोग अपने अमल की सबब से जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। आइए इस हदीस पर जरा गौर करें, क्या फरमाया? अमल के सबब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। अमल अच्छे हैं, मीज़ान पे अमल तोले गए, नेक अमल भारी है, गुनाहों का पल्ला हल्का है, हुक्म होगा जाओ जन्नत में ले जाओ। अब जब जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे तो फरमाते हैं रसूलुल्लाह, अबू बकर सिद्दीक इसके रावी कहते हैं, आए अली, अली जो है दरवाजे पे जन्नत के खड़े होंगे, दरोगा रिजवान पूछेगा, हुब्बे अली का तेरे पास सनद हो तो पहले बता, तेरे दिल में हुब्बे अली। अमल तो अच्छे हैं, नमाजें खूब पढ़ा, टकरे खूब मारा, रोजे खूब रखा, हज खूब किया, उम्रे खूब किया, ज़काते खूब दिया, मगर जन्नत पे रोका गया और कहा गया अली तू खड़ा होगा। अबू बकर कहते हैं अली खड़े होंगे और दरोगा जन्नत कहेगा हुब्बे अली की सनद बता। हज़रत अली देखेंगे, कहेंगे हाँ ये मेरा महबूब था, मेरा आशिक था, दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, रिजवान इसकी मोहब्बत की सनद मैं देता हूँ, जन्नत में दाखिल कर दे। अली तू परवाना बांटेगा, जिसको जन्नत का परवाना देगा, जिसको जन्नत की सनद देगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जिसको अली परवाना नहीं देंगे वो जन्नत से वापस लौटा दिया जाएगा। फैसलों के बाद फैसले बदल गए। अबू बकर ने जैसी हदीस सुनाई तो हज़रत अली मुस्कुराते कहते, अबू बकर सिद्दीक कसम वाहदौला शरीक की, अगर आपने बशारत वाली हदीस ना सुनाई होती तो वो हदीस मैं भी छुपा लेता, मगर मैंने सिर्फ वो हदीस इसलिए छुपा रखी थी कि किसी ख़ास मौके पर बयान करूँ, इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा। आपसे तो रसूल ने इतना ही फरमाया था कि अली जन्नत का परवाना बांटेंगे, मगर सुनिए परवरदिगार आलम की कसम, मुझसे रसूलुल्लाह ने कहा था अली जब तू परवाने तकसीम करे तो उस शख्स को हरगिज़ परवाना ना देना जिसके दिल में बुग़्ज़े अबू बकर हो। उसे हरगिज़ परवाना ना देना जिस दिल में बुग़्ज़े
अबू बकर हो। अब मैं एक जुमला कहता हूं, देखिए आप इस जुमले को कितना कैच करते हैं। मैं कहता हूं वो दिल, वो जिगर, वो जिस्म, वो सीने इस लायक है कि कूटे जाए जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। नहीं समझे आप लोग? मैंने इशारा कर दिया, मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं। वो दिल, वो जिस्म, वो सीने इसी लायक है कि वो कूटे जाए, खून बहाए जाए जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। तो हम तो वो है कि जो मोहब्बत अली भी रखते हैं और हुब्बे अबू बकर सिद्दीक भी रखते हैं। दरूद शरीफ पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, परमिशन का हमें लिहाज रखना है और इंशाल्लाह फिर मौके मिलेंगे तो हम आगे इस पे बयान करेंगे। परमिशन 10 बजे तक है, वैसे ही थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, आज थोड़ा सा कुछ ताख़ीर हो गई है, मैं माज़रत चाहूँगा। इंशाल्लाह कल मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, आप भी 9 बजे आ जाएँ। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मालिक कायनात जो कुछ हमने ज़िक्र किया उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात, नियाज़ का एहतमाम है। आप लोग से गुजारिश है कि दुआ के बाद इत्मीनान से बैठकर नियाज़ लेकर जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। परवरदिगार करीमा का सज़ा बंदा नवाज़ा, जो कुछ तेरा ज़िक्र हुआ, तेरे महबूब का ज़िक्र हुआ, तेरे महबूब बंदों का ज़िक्र हुआ, मौला इसको कहने में आमदन या सहवन कोई ख़ता हुई हो तो अपने हबीब के सदक़े तो फ़ेल मौला माफ़ फरमा। मौला इस महफ़िल को कबूल फरमा, मौला इस ज़िक्र को कबूल फरमा, मौला इस ज़िक्र के सदक़े में बेशुमार बरकतें नसीब फरमा। मौला अपने महबूब के सदक़े में हमारे गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। मौला जिन लोगों ने इस वज़्न का इनेक़ाद किया है और तमाम हाज़रीन की जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा। मौला आज के मुबारक शब का सदक़े तुफ़ैल खुसूसियत के साथ मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ज़िक्र खैर हुआ, मौला उनकी ग़ुलामी में कबूल फरमा, उनकी मोहब्बत में दुनिया में ज़िंदा रख, उनकी मोहब्बत में दुनिया से उठा, इश्क़ रसूल के साथ दुनिया में ज़िंदा रख, इश्क़ रसूल के साथ दुनिया से उठा। उनके सदक़े में मुश्किल कुशाई फरमा मौला, उनके सदक़े में हर बला हर मुसीबत को दूर फरमा मौला, ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमा, उनके सदक़े में मदीने की हाज़री नसीब फरमा, बार बार नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लिमना वसल्लिम दीनना वसल्लिम ईमानना वसब्बित इस्लामना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम या करीम या करीम। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही
व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।